अस्सलाम वालेकुम। आपको आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका भाई कादिर ख्वाजा एक बार तो फिर स्पोर्ट्स राउंडअप में खुशामदीद कहता है और बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के मैच की। बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला जारी है और इसी के साथ साथ लाहौर कलंदर्स ने बड़े अच्छे खासा जो है वो रन्स स्कोर बोर्ड पर लगा दिया है और इसी के साथ साथ जो है वो 219 रन्स बनाए 6 विकेटों के नुकसान पर। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जो इनिंग है उसका आगाज हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली एक शुरू में ही उन्होंने विकेट गवा दिया। शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह अर्ली ओवर में स्ट्राइक के लिए पहचाने जाते हैं, उन्होंने सऊद शकील की विकेट ली है और फखर जमान ने कैच पकड़ा है। हमारे साथ फिर वही मेहमान मौजूद है। मेहमान नहीं कहेंगे, हमारे अपने हैं। इमरान मानी साहब हैं, स्पोर्ट्स हेड हैं समा टीवी के और मेरे उस्ताद भी हैं। इमरान साहब, एक आउट हो गया और लाहौर कलंदर ने पहली विकेट ले ली है। 219 रन्स बनाए हैं उन्होंने जनाब। तो क्या कहते हैं आज इनिंग पर फखर जमान की जो पेंडिंग थी, ड्यू थी, लेकिन मोहम्मद नईम जो है उनका एक नया लड़का है। बड़ी तारीफ मैंने भी की थी और मैंने देखा भी उसे कैंप में, ट्रेनिंग कैंप में करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए। बड़ा अच्छा हार्ड हिटर है बट उस तरह क्लिक नहीं कर पा रहा। कोई प्रेशर है उस पर। फखर और अब्दुल्ला शफीक बड़ा अच्छा खेल के गए, फिर उसके बाद सैम बिलिंग्स ने बड़ी अच्छी उसको इनिंग को क्लोज किया। तो कोयटा के पास बॉलिंग भी बड़ी तगड़ी है, लेकिन फिर भी रन्स जो है वो 219 बना लिए कलंदर्स ने। देखिए, जहाँ तक पहले तो बात करें कि उनकी इनिंग्स की, तो फखर की इनिंग नो डाउट कि आपने जिस तरह बताया कि अच्छा शुरू से उन्होंने डोमिनेट किया स्टार्ट से ही फखर ने, और ड्यू भी थी उनके ऊपर इनिंग। और शाम में भी हम ये बात कर रहे थे कि फखर का खेलना बहुत ज़रूरी है, फखर का या फॉर्म में आना, क्लिक करना बहुत अच्छा। लेकिन असल जो जहाँ तक ये एक मैसिव टोटल लगा है, इसका क्रेडिट जाता है सैम बिलिंग्स को। जिस तरह उन्होंने चार्ज किया है, ख़ास तौर पे स्पिनर जो उस्मान तारिक वो बॉल कर रहे थे और वो मतलब रीडेबल नहीं है अभी तक। दोनों मैचेस में हमने देखा है कि उनको बैटर्स जो है समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अच्छा, आपको उनका जो बॉलिंग एक्शन है वो थोड़ा थोड़ा आपको अश्विन से और हफीज से मिलता जुलता नहीं? हफीज एग्जैक्टली, हफीज भी रुकता थोड़ा सा बॉल वो रुक कर बॉल ये ना हो अब इनका भी बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हो जाए भाईजान, ये रुकता क्यों है, तंग क्यों करता है, ये चीज है। लेकिन उन्होंने जिस तरह अभी तक ये समझ में, बैटर्स जो है समझ नहीं पा रहे। आप देखेंगे पिछले मैच में भी हमने देखा, आज भी देखा कि अक्सर बैटर्स की ये कोशिश थी कि सिंगल लेके दूसरी तरफ चले जाए, दूसरे को मौका दे। तो बिलिंग्स ने उनको जो 2 रिवर्स मारे हैं, उसके बाद आप देखो कि उनकी इनिंग जो है क्लिक किया उन्होंने। ये कि उस्मान का आखिरी ओवर था, वहां पर उसको चार्ज किया, फिर उसके बाद आमिर को 2 चौके लगाए, 2 चौके लगाए। आमिर को जिस तरह चार्ज किया है, फहीम अशरफ को। अच्छा, इनकी बॉलिंग भी तगड़ी है। फहीम है, शुएब मलिक हैं, आमिर हैं, अकील हुसैन है, उस्मान तारिक हैं। इनकी बॉलिंग अच्छी है। मलिक भी एक्सपीरियंस्ड है ना, एक्सपीरियंस्ड है भाईजान। अबरार अहमद हैं। अबरार अहमद ने 2 विकेटें भी ली हैं, 4 ओवर 33 रन। अच्छा, बॉलिंग में स्कोर क्या है मैं आपको बताता हूँ। अकील हुसैन 4 ओवर 40 रन, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। 2 विकेटें हैं। मोहम्मद आमिर 4 ओवर 46 रन, आज कोई विकेट नहीं ले सके। अबरार अहमद 4 ओवर 33 रन, 2 विकेटें ली हैं। फहीम अशरफ 4 ओवर 49 रन, 1 विकेट। उस्मान तारिक 4 ओवर 31 रन, 1 विकेट। जबकि शुएब मलिक 1 ओवर 16 रन, कोई विकेट नहीं। तो भाईजान ये दाद तो देनी पड़ेगी लाहौर कलंदर को कि कोयटा जो है वो एक विनिंग स्ट्रीक के साथ आई थी, दूसरा मैच अपना खेल रही है। कलंदर के ऊपर प्रेशर था। इसमें एक चीज के उन्होंने किसी मौके पे भी ना गिव अप नहीं किया। आप शुरू से देखें, पावर प्ले का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया। आई थिंक 60 अराउंड रन उन्होंने पावर प्ले में लिए। उसके बाद भी 10.2 या 3 ओवर में 100 किया। मतलब एक आप देखें, अगर उनका मोमेंटम उन्होंने कैरी करते रहे, जो मोमेंटम रहा, किसी मौके पर भी ये नहीं हुआ कि मोमेंटम उनका गिरा हो। मोमेंटम फखर भी आउट हुए, फखर क्या या डेरिल मिचेल भी, तो उनका मोमेंटम वही रहा और आखिर में थोड़ा सा खदशा आ रहा था तो उसको सैम बिलिंग्स ने पूरा कर दिया। अच्छा किया, अच्छा खेला। मतलब अच्छा, आप देखें फखर जमान की जो इनिंग है वो शुरू में थोड़ा मुख्तार रहकर खेल रहे हैं आजकल, बट उसने चार्ज किया है। अब्दुल्ला शफीक उसके साथ आए जो। हाँ, यहाँ एक बात, एक क्वेश्चन मार्क जरूर है। नईम की आपने बात की जी, नो डाउट के टैलेंटेड है और मौका देना चाहिए। लेकिन एक चीज, वही चीज जो हम पाकिस्तान क्रिकेट में देखते हैं कि आपका रेगुलरली जो अब्दुल्ला शफीक जो है वो ओपन करते हैं। अब आप एक यंगस्टर को लाकर, आप एक, ठीक है, यंगस्टर को मौका देना अच्छी बात है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप एक जो एक्सपीरियंस प्लेयर है या जो आपका सीजन प्लेयर है कि जो जिस पोजीशन पे खेलता है उसको आप नीचे लाके खिला रहे हैं। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा हो सकता है कि उनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा शफल करें, अगर चेंज करें, वन डाउन उनको लेकर आए नईम को, तो हो सकता है उधर वो परफॉर्मेंस दे दें। देखिए बिल्कुल, ये भी तो चक्कर होता है ना। अब आपने फखर की तरह हर प्लेयर थोड़ी होता है। अगर आप बाबर रिजवान को जो 2 डाउन 3rd डाउन खेलते थे, वो अगर आप उनको ओपनर लेकर आए, उनकी बारी अच्छी लगी, उनकी जो बैटिंग है उनमें निखार आया ना,
तो आप उनकी इनिंग्स को बिल्ड करने के लिए नईम को आप वन डाउन ले आए। बिल्कुल, ये किया जा सकता है, किया जा सकता है। और वैसे भी देखिए, आप एक नया प्लेयर है, उसको आप एक एक्सपीरियंस प्लेयर की जगह आप ऊपर खिला रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये भी एक सेल्फ एक प्रेशर उसके लिए है। और फिर जिस तरह पीएसएल की एक हाइप है और फर्स्ट टाइम वो खेल रहे हैं पीएसएल, तो ये चीज मतलब उनको बेहतर, ये आपकी मतलब सही है कि आप वन डाउन खिला सकते हैं। मानी भाई कलंदर्स चार्ज करना शुरू हो गए, आसिफ अफरीदी ने विकेट ले लिया और शाहीन ने ली थी विकेट और आसिफ अफरीदी ने भी जो है विकेट ले ली है। तो जनाब 2 आउट हो गए और 9 स्कोर पर 9 रन्स पर 2 आउट हो चुके हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के। तो इट मींस के कलंदर जो है, लाहौर कलंदर जो है वो चार्ज अप होना शुरू हो गई। बिल्कुल, उन पे आपको पता है कि कलंदर्स का हम हमेशा देखते हैं, पिछले सीजन्स भी देखे, यानी जब वो जीते हैं या उससे पहले भी, कि कलंदर्स का भी समटाइम बड़े अनप्रेडिक्टेबल नेचर है। जो मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान टीम की नेचर है ना, बाज़ अगर हमने देखा कि लाहौर कलंदर्स की भी ये नेचर होती है कि कौन डाल के गया ये नेचर, कौन डाल के गया ये नेचर इनके साथ? कौन थे इनके हेड कोच? मैं वो आप आकिब जावेद साहब। बिल्कुल बिल्कुल। तो देख लें, फिर पाकिस्तान टीम का भी आप देखें ना कि आप एक सीरीज आप जीते, एक नहीं क्या अनदर वन, 3 आउट हो गए 9 स्कोर पर। यार यूं मजा नहीं आएगा, यूं मजा नहीं आएगा। मैच बड़ा होना चाहिए, मैच होना चाहिए 200 202 205 पे जाके। कल आपने देखा, कल वाला मैच था, जैसे कल वाला तो कमाल मैच है। हालांकि एक टाइम पर आपको लग रहा था कि वो मुल्तान जो है 79 for 4 था, वहां पर लग नहीं रहा था कि कराची क्लिक करेगा, लेकिन जिस तरह विंस ने वहां से उठाया, खुशदिल ने बहुत पाकिस्तान टीम के T20 ओपनर हसन नवाज भी आउट हो चुके हैं, जिन्होंने एक 100 मारा था और 4 सिफर थे। देखिए ये फिन एलन बड़ा नाम, वो भी 0 पे आउट हुआ, शाहीन शाह अफरीदी ने आउट किया उसे। ये बड़ी विकेट है। ये बड़ी विकेट नहीं है, ये नहीं बड़ी विकेट। ये अच्छी चीज ये है कि शाहीन जो है वो अपने अर्ली ओवर्स में स्ट्राइक कर रहा है, वो जो कि बड़े अरसे से लैक हो रही थी। ये आपको पता है ना, देखें विकेट्स जब आपको मिलती हैं तो फिर आप मोमेंटम पकड़ते हैं, फिर ये आपके लिए हेल्पफुल है कि आप अगले जो आपकी जो नेशनल ड्यूटी है उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस दें ना। आपके शाहीन जो है वो अगर लैग कर रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं आ रही थी, तो शाहीन के लिए अच्छी है और पाकिस्तान के लिए भी अच्छी है कि शाहीन जो है वो विकेट लेना शुरू हो गया। जिस तरह कल जो है वो शादाब खान ने लाहौर के खिलाफ जो मैच हुआ उसमें शादाब खान ने बड़ी अच्छी उम्दा बॉलिंग की, 2 विकेटें भी ली, 3 विकेटें ली हैं। तो वो अच्छी चीज है कि हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छी हो रही है कि अगर ये मोमेंटम में वापस आ, यानी आप ये खबर तो नहीं दे रहे कि फिर दोबारा से हम वही 21 और 22 नायब कप्तान है ना आपका, मतलब पूरी टीम ही फिर हम मेरे ख्याल देखिए वो आप नहीं, नायब कप्तान है आपका, तो आप देखें रिजवान ने 100 किया, तो अभी नहीं आप देखें ना सर, आप देखें रिजवान ने 100 किया। नायब कप्तान तो ये कब तक नायब हैं, सिर्फ नायब हैं? ये तो अब ज्यादती होगी सलमान आगा के साथ कि अगर उनको हटाकर एशिया कप में शादाब को कप्तान बनाया जाता है। बज़ाहिर लोग तो यही कह रहे हैं, यही समझ रहे हैं कि शादाब जो है वो एशिया कप और वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगे पाकिस्तान टीम की। करनी भी चाहिए, लेकिन ये ज्यादती होगी सलमान अली आगा के साथ कि उनको आपने नहीं, तो ये आपकी अपनी बात में जो है, नहीं आप एक तरफ कह रहे करनी भी चाहिए, करनी चाहिए ना। आपका सीनियर मोस्ट सीनियर प्लेयर है आपके पास, उसके पास एक्सपोजर है, उसने चैंपियन बनवाया तो आपको, फिर सलमान के साथ चैंपियंस कप में, चैंपियंस कप, वही तो कह रहा हूं सर कि अगर आपने बना दिया तो फिर आप 2 साल दें, रिजवान को भी 2 साल दें, शान को भी 2 साल दें और सलमान अली आगा को भी 2 साल। और जो शाहीन को आपने जो एक सीरीज के बाद, तो फिर ये जस्टिफिकेशन नहीं है ना सर। फिर तो ये आप उनको पूछें जिन्होंने दोहरे म्यार को अडॉप्ट किया, जिन्होंने काकूल ट्रेनिंग सेंटर में, शाहीन ने पूछा भी एक बंदे से कि आपको कप्तानी की ऑफर हुई है, उसने कहा जी नहीं मुझे कोई नहीं हुई। तो शाहीन ने कहा अगर आपको हुई है तो मुझे बता दें। ये हमें सोर्सेज बताते हैं कि अगर शाहीन ने उसे कहा कि जी आपको हुई है तो आप मुझे बता दें, मैं स्टेप डाउन कर देता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं मुझे नहीं हुई, और अगले दिन वो कप्तान अनाउंस हो जाते हैं। तो ये चीजें चलती रहती हैं, फिर इस तरह दिलों में खोट और दिलों में नफरतें और फिर बातें रह जाती हैं। शाम को भी यही बात कर रहे थे ना, खोट वाली जो बात हम कर रहे थे, ये खोट किस तरह डाला गया? आपने खोट एकदम से नहीं आया, एक चीज सारी चीजें आपकी सही चल रही होती हैं, किसने डाला सर? आपके करता धरता किन्होंने? आपकी मैनेजमेंट, आपका बोर्ड। कौन सा मैनेजमेंट, कौन सी बोर्ड?
सेठी साहब थे, जका साहब कौन था आप बताएं ना नंबर बैठकर कौन लीक कर रहा था, चैट कौन लीक कर रहा था? हाँ ये अच्छी चीज है, वैसे अच्छी पूछा है आपने। चैट कौन लीक जका साहब ही कर रहे होंगे फिर ऑब्वियसली। आपसे तो खासे मरासिम थे उनके आपसे और जो हमारे एक दो और दोस्त हैं सीनियर, 2-3 उनसे तो बड़े खास मरासिम थे। देखिए हमारा कोई किसी से अच्छा अगर मेरे दिल में कुछ और होता या मेरे दिल में उनके लिए कोई पर्सनल इशू होता, ये मैंने उनसे मेरी बात मैं आपको एक क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने उनको ईद पे मैसेज भी किया सर, छोटी ईद पे भी किया, बड़ी ईद पे भी करूंगा, ठीक है। और अगर कोई चीज होती है, न्यू ईयर का मैसेज होता है तो मैं उनको भी करता हूँ। मेरे दिल में किसी के लिए कोई चीज नहीं है। हाँ पर्सनल रखा है तो उन्होंने रखा है और उनके साहबजादे ने हो सकता है रखा हो। उन्होंने बहुत सी चीजें ऐसी की हैं, बहुत सी चीजें ऐसी करने की कोशिश की है जिसकी वजह से मेरी नौकरी शायद यहाँ ना होता मैं। तो अल्लाह ताला राज़िक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप हैं हमारे उस्ताद, तो हम तो आपसे सीखते हैं सर। बहरहाल मोहम्मद शहजाद जिन्होंने डोमेस्टिक में रन्स के अंबार लगाए, माशाल्लाह बहुत अच्छी जो है वो इनिंग्स खेलते हैं, ऑलराउंडर हैं। उसके साथ साथ इनको एक करेक्टर मैंने सुना कि वो कह रहे थे कि ये पाकिस्तान के जैक कैलिस हो सकते हैं और मिडल ऑर्डर बैटर हैं। मोहम्मद शहजाद बहुत शुक्रिया सबसे पहले हमें ज्वाइन करने का, और ये बताएं कैसी तैयारियां चल रही हैं सर? बिल्कुल अच्छी तैयारी चल रही है। तक तो एक मैच हो गया हमारा और बड़ा अच्छा मैच जीते हैं, और अभी आगे टूर्नामेंट बाकी है, लंबा है काफ़ी, तो कोशिश करेंगे कि मैच टू मैच चले। शहजाद इंशाल्लाह आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, क्योंकि टैलेंट जो है उसको कोई नहीं रोक सकता और टैलेंट के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं पाकिस्तान टीम के लिए। ये हम इंटरव्यू कर रहे हैं आपका, तो लोग यही इंशाल्लाह उठाकर जब लगाएंगे, जब आप परफॉर्मेंस देंगे। तो हमें जरा थोड़ा सा बताएं क्रिकेट का आगाज कैसे किया, किसको फेवरेट समझते हैं, कौन आइडियल है आपका क्रिकेट में? मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी 2015 में, और मेरा ताल्लुक डीजी खान से है, और मैं अंडर 13 खेला था। अंडर 13 खेलने के बाद मैं फिर लाहौर हुआ था पार्कलैंड्स क्रिकेट एकेडमी में, मैं वहाँ पे खेल रहा हूँ। और उसके बाद जो मेरे आइडियल हैं, शुरू में तो मैं इमरान खान को फॉलो करता था और अभी भी करता हूँ बेशक, क्योंकि जैसे वो उनका जैसे एक किस्म के ऑलराउंडर थे वो, मेरे ख्याल से वो अभी तक भी वो पाकिस्तान जितने भी क्रिकेट जो मतलब समझते हैं तो अभी तक भी उनको बेस्ट ऑलराउंडर मानते हैं पाकिस्तान का। तो मेरे ख्याल से मैं भी जब क्रिकेट स्टार्ट कर रहा था तो तब से ही मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनकी वीडियोस वगैरह देखता हूँ। अभी जो करंट एरा है शहजाद, उनमें से आपका मोस्ट फेवरेट क्रिकेटर पाकिस्तान में से और आउट ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? आई थिंक ऑलराउंडर्स में मैं बोलूंगा जो कि इंडिया के हैं, हार्दिक पांड्या। मुझे वो बड़े पसंद हैं, क्योंकि जैसे वो मुश्किल सिचुएशन में आके अपनी टीम को जितवाते हैं, तो वो मेरे फेवरेट हैं। और पाकिस्तान में मेरे ख्याल से पाकिस्तान में काफ़ी हैं प्लेयर्स, लेकिन लाइक बाबर आजम हो गए, रिजवान भाई हो गए, काफ़ी प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तान के अच्छे हैं। शहजाद आप जिस टीम से खेल रहे हैं उसमें से आपका कोई फेवरेट नहीं, क्योंकि शादाब खान बुरा मना जाएंगे मुझे लग रहा है। नहीं बिल्कुल, शादाब भाई बिल्कुल अच्छे ऑलराउंडर हैं और लेकिन मैं एज ए बैट्समैन बैटिंग ऑलराउंडर, मैं उसका मतलब कि आपको बता रहा था कि मैं एज ए बैट्समैन किसको वो करता हूँ। शहजाद इस्लामाबाद यूनाइटेड का हमने हैदर से भी ये सवाल किया, नो डाउट बड़ी फैमिली जैसा माहौल होता है उसका, लेकिन सबसे ज्यादा शुगल मेला कौन लगाता है? कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आपको बोर नहीं होना देता? कोई भी मतलब टीम अगर टेंस सिचुएशन में भी है फिर भी वो माहौल जो है वो उठा के रखता है और शुगल लगाता रहता है? आई थिंक मेरे ख्याल से टीम में नवाज भाई हैं जो कि वो बहुत ज्यादा शुगर लगाते हैं, और उसके अलावा आगा भाई हैं। ये दो मेन मतलब कि जो मतलब कि पूरी टीम को एक किस्म का शुगल में रखते हैं, मतलब किसी चीज़ का एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लेने देते। स्पेशली हम जो जूनियर्स हैं, जितने भी इमर्जिंग हम प्लेयर हैं, तो हमारे साथ काफ़ी शुगर लगाते हैं, तो हम उस चीज़ से बड़ा एक किस्म का मतलब अपने आप में प्रेशर नहीं आता हमें जब हमसे वो शुगर लगाते हैं। शहजाद जब खाना खाने जाते हैं तो प्लेटें छुपा नहीं रहे होते क्रिकेटर्स आजम खान से? समझ नहीं आई। मैंने कहा जब आप खाना खाने जाते हैं, लंच टाइम होता है या डिनर होता है, उस टाइम पे कोई ऐसे प्लेयर जो अपनी प्लेट जो है वो छुपा रहे होते हैं आजम खान से? नहीं ऐसा तो कोई अभी तक वाकया नहीं हुआ, अगर होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। अच्छा, इस्लामाबाद का मैच है और
पेशावर के साथ बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, उसी के साथ साथ कैसी देख रहे हैं उनकी टीम को? साइम अयूब हैं, बाबर आजम हैं, मोहम्मद हारिस हैं, तो कैसा कॉम्बिनेशन देख रहे हैं अपना उनके खिलाफ, और उनका जो है वो आपके अगेंस्ट कैसा देख रहे हैं रवैया, कि कितना रन्स तक जो है वो आप लोग अबूर कर सकते हो टारगेट? बिल्कुल, पेशावर ज़ल्मी की अच्छी फ्रेंचाइज है और उनके भी अच्छे प्लेयर्स हैं सारे, जितने भी। और हमारी भी टीम बड़ी कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बना हुआ है हमारा पहले मैच से ही, और हमारी भी बड़ी अच्छी टीम है और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं और उम्मीद है हमें कि हम इंशाल्लाह मैच जीतेंगे, लेकिन एक बड़ा अच्छा मैच देखने को मिलेगा। चले जी, जबरदस्त है और बेस्ट ऑफ लक शहजाद, इंशाल्लाह आप अच्छी परफॉर्मेंस दें पाकिस्तान सुपर लीग में, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नुमाया करता है पूरी दुनिया में, आपकी सलाहियतों को उभारता है और आपकी जो परफॉर्मेंसेज है वो पूरी दुनिया तक सामने लाता है। बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का इमरान मानी साहब। शहजाद जो है वो हमने देखा हुआ खेलते हुए उनको, और मुख्तलिफ कमेंटेटर्स जो हैं डोमेस्टिक के वो ये बोलते हैं कि ये जैक कैलिस की तरह जो है वो हमें इसका नजर आता है। बॉलिंग भी करता है, राइट आर्म मीडियम फास्ट, और उसके साथ साथ बैटिंग बड़ी जानेहाना है और दिलेर है। देखें, दिलेर है बिल्कुल, यहाँ तक बात ठीक है और नो डाउट के टैलेंटेड है, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं जैक कैलिस से मवाजना कमेंटेटर्स का कहना, सॉरी टू से, ठीक है ये ऑनर की बात है शहजाद के लिए, लेकिन प्लीज यार ये अभी से ये चीजें जो ना, आपको माजी के कई खिलाड़ियों की मिसालें आपके सामने हैं कि किसी को हमने रिचर्ड्स बनाया, किसी को हमने ब्रायन लारा बना दिया, किसी को जावेद मियांदाद बना दिया, सईद अनवर बना दिया, बाद में फिर क्या होता है कि आप ही फिर सर पे हाथ रख के जो है रो रहे होते हैं कि यार ये क्या हुआ, किसी को विराट कोहली बना दिया बिल्कुल तो या किसी को आपने किंग कह दिया, व्हाटएवर जो भी। आप क्यों बाबर के पीछे पड़े हुए? मैं पीछे पड़ा हूँ बाबर के? अच्छा चलो यार, मतलब आप किंग, आपको पता है सबको कि किंग किसको कहते हैं। मैंने एक मिसाल दी, नहीं मैं किंग कहूंगा आप मान लेंगे किंग? मैं 100% मानूंगा, मैं तो आपका शागिर्द हूँ, मैं तो आपके साये के नीचे हूँ सर, आप जो कहेंगे वो मैं मानूंगा। बस ठीक है फिर आप नहीं, आपने कहा है किंग, आपने बोला है, ये रिकॉर्ड में मिसाल दे रहा हूँ, नहीं एक मिसाल ना दे, आप नाम लें प्लेयर का। बाबर की बात कर रहा हूँ, बाबर को आप मतलब आपने किसी को वही देखें यार, आपने मैं फिर बात शुरू करूंगा बहुत पीछे से शुरू करूं, मैंने कहा ना जावेद मियांदाद करें सर। अब आप मिसाल के तौर पे बासित अली आपको याद है जी, नो डाउट कि बासित भाई एक अच्छा नाम पाकिस्तान क्रिकेट का, लेकिन आपने डे वन से कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट ये दूसरा जावेद मियांदाद मिल गया, दूसरा जावेद मियांदाद मिल गया। यार जावेद मियांदाद रोज रोज पैदा नहीं होते। अब आज की जनरेशन को नहीं पता होगा जावेद मियांदाद का, जिन्होंने खेलते देखा आप उनसे पूछें। सर जावेद मियांदाद वाला जो छक्का था इंडिया को, वो क्यों नहीं लोग भूलते? क्यों नहीं भूलते? देखें आप पाकिस्तान, आई थिंक कि वो पहला टाइटल था पाकिस्तान का, ठीक है, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट आप देखें बिल्कुल चेंज हुई। सारा कप था या एशिया कप था? शारजा कप था, शारजा में ऑस्ट्रेलेशिया कप था, ये ऑस्ट्रेलेशिया कप था। और जिस तरह उस इनिंग को कैरी किया था, हमसे क्या हुआ कि उस छक्के की वजह से ना बाकी सारी इनिंग एक तरफ चली गई है, हालांकि वो पूरी इनिंग जो थी जिसको कहते हैं ना मैन ऑफ क्राइसिस, तो ये रोल सर उस तरह तो फिर शाहिद अफरीदी ने भी ऐसी इनिंग खेली हुई है, अश्विन को जो छक्के लगाए थे। शाहिद अफरीदी ऐसी तो इनिंग नसीम शाह ने भी खेली हुई है अफगानिस्तान के खिलाफ, ऐसी तो अब्दुल रज़ाक ने भी खेली हुई है साउथ अफ्रीका। शुरुआत किसने की? शुरुआत किसने की? हम जावेद नहीं से नहीं निकल रहे हैं सर आप 2025 है, हम 90 से नहीं निकल रहे हैं, और वही लेजेंड्स जो हैं वो आए हमारे प्लेयर्स को तैयार करें ना सर, क्यों नहीं करते? शुभमन गिल को अगर युवराज सिंह तैयार करता है, अगर शेखर धवन अभिषेक शर्मा को तैयार करता है या किसी और प्लेयर को तैयार करता है, तो ये जावेद मियांदाद साहब, वसीम अकरम साहब, इंजमामुल हक साहब, मोहम्मद यूसुफ साहब टीम के साथ है ना, क्यों नहीं तैयार कर रहे? एक मिनट जहां तक पहले वो उस बात को क्लियर करें। आपने कहा ना कि फलाने भी खेली है, बेशक जिसने खेली है, शाहिद अफरीदी ने या रज़ाक ने, वो सारी इनिंग्स की अहमियत अपनी जगह है। उस इनिंग को मैं इसलिए अहमियत ज्यादा दे रहा हूं कि पहली बात उस वक्त का ट्रेंड नहीं था, ये जब शाहिद अफरीदी खेले इस वक्त का ट्रेंड और था। उस वक्त आपका इस तरह से जाकर खेलना और अगेंस्ट इंडिया और इतने प्रेशर मैच में, आपको पता है कि जावेद मियांदाद की उस मैच में सेंचुरी थी जो सेकंड हाईएस्ट था, आई थिंक या मोहसिन खान थे या अब्दुल कादिर थे, दोनों के 30s में रन थे, और कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं था आपके पास। और उस वक्त असल तो सुपरस्टार वो हुआ ना जिसने सिंगल करके दी। नहीं, वो अपनी सिंगल की अहमियत है, लेकिन मतलब अब सर ये बताया ना कि अगर सिंगल ना होती तो फिर क्या होता? सिंगल ना होती यूं तो फिर ये कहो कि अगर जावेद मियांदाद भी पहले आउट हो जाते तो क्या होता? आपसे तो आधे रन भी नहीं बनते, ठीक है ना। अब आप बात करें कि ये प्लेयर सिखाने की और ना सिखाने की, देखिए एक बात, पहली बात तो ये खास तौर पे
कुछ प्लेयर्स इनमें से मैं अब नाम क्या लूं कि मतलब जरूरी नहीं है कि जो बड़े क्रिकेटर्स हैं ले ना यार नाम एक मिनट, जो बड़े क्रिकेटर्स हैं जरूरी नहीं है कि वो बड़े कोच भी साबित हो, ओए होए होए, जरूरी नहीं है। आकिब जवेद, बहुत सारी सिर्फ पाकिस्तान की मिसालें नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान से बाहर भी मिसालें हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नाम आए हैं। आपके पास गैरी गेस्टन आए, आपके पास जैसन गिलेस्पी आए, आपके पास वो आए जनाब जिन्होंने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हमें जितवाई थी, मिकी आर्थर आए। आज फिर मैं आपसे भी आपने ये बड़ा अच्छा पॉइंट छेड़ा है। आप फाख्ता लाते हैं ना, कोई चिड़िया लाता है, मैं आज आपको बताता हूँ चमगादड़ भी कोई खबर लेकर आई है, ठीक है ना। अच्छा नहीं जी, मार्केट में चमगादड़ भी आ। ये क्यों गए थे गैरी कर्स्टन और क्या नाम है गिलेस्पी, क्यों गए थे? सर ये आए नहीं थे, नहीं ये पाकिस्तान टाइम नहीं देते थे, सर, ये नहीं था, ये टाइम नहीं देते थे, ये नेशनल ड्यूटी अच्छा, पर अगर होते तो यहाँ पर रहकर डोमेस्टिक का कब देखते? मुझे ये बताएं, ये तो आए ही नहीं। इन दोनों के जाने का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? कौन बेनिफिशियरी है? कोई भी नहीं है सर। पाकिस्तान क्रिकेट अगर बेहतरी होती है इनके जाने से, किसको आप अगर सीरीज से एक दिन पहले कह देंगे, इन दोनों के जाने से, मानी भाई देखिए, मैच शुरू होने से एक दिन पहले अगर आप कहेंगे कि हम नहीं आ रहे, तो ये प्रोफेशनलिज्म है। मतलब गैरी गेस्टन इतना बड़ा नाम, इंडिया को उसने चैंपियन बनाया, वर्ल्ड चैंपियन बनाया, फिर ऐसे ही है ना, धोनी की कप्तानी में उसने वर्ल्ड चैंपियन बनाया, बट इट डजंट मीन कि आप पाकिस्तान की टीम को हल्का लें। किसने कहा कि वो नहीं आ रहे थे? क्या मतलब? कहा कि वो सर नहीं आ रहे थे ना? नहीं, कौन कहता है? मैंने अब आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपको बता रहा हूं कि नहीं आ रहे थे। ये बताएं, मैं सादा सा सवाल कर रहा हूं कादिर, इन दोनों के जाने से फायदा किसका हुआ? उसके बाद किसके लिए हम कह सकते हैं कि पांचों घी में? उसके बाद तो आप देखें ना, बुरी हेड कोच बने आकिब जवेद। बुरी कहने को बुरी है ना, तो वो दो सीरीज उन्होंने की है, चैंपियंस ट्रॉफी और न्यूजीलैंड सीरीज की है, वो वापस आ गए। किसने ये, अब वो डायरेक्टर एकेडमीज बने। ये किसने कहा था? नकवी साहब को किसने कहा था ये कि आप इन दोनों सर आप अब जैसन गिलेस्पी की बातों पे तो ना जाएं। वो उसने जो इंटरव्यू दिया था कि जी मेरे पीछे आकिब जवेद पड़ गया था और उस आकिब जवेद की वजह से मैं रिमूव हुआ हूं एज ए हेड कोच। ऐसा नहीं है, ऐसे अब ना चले आप ठीक है, फाख्ता को खंगालें जरा, आप अपनी फाख्ता को खंगालें, ठीक है ना। ऐसा नहीं हुआ कि ये कहा गया कैटेगोरिकली, ये मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल स्ट्रेट, कि ये नकवी साहब को बाकायदा कहा गया कि आप इन दोनों कोचेस से पीछा छुड़ाएं, इन दोनों, जी हाँ, इन दोनों कोचेस से पीछा छुड़ाएं। और मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि इसके बाद आप मुझे बताएं बेनिफिशियरी कौन था इस चीज का? ओए होए 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 होए, मानी भाई ने खबर दी है, चेक कर, ब्रेकिंग न्यूज है जनाब। नहीं, ये आपने बड़ी खबर दी है कि जनाब इसको मोहसिन साहब को उन्होंने कहा था। यार इंसान उस्तादों से नहीं सीखता, शागिर्दों से भी बहुत कुछ बंदा सीखता है, तो हम भी सीख रहे हैं। किधर, मतलब किधर कहा था? कोई ऐसे कोई प्लेटफॉर्म मिल के कहा आपको? क्या मैंने आपको बता दिया, सारी चीजें बता दी आपको, ये बता दिया, ये भी बता दिया किससे कहा, किसने कहा, क्या कहा। अब बाकी आप फिर इन्वेस्टिगेट करें। अच्छा, आपको सारी चीजें, किसने कहा, किससे कहा, क्या कहा, आपको पूरी खबर दी। ओए होए होए होए, आप तो इसको खंगालना पड़ेगा, अब इसको झंझोड़ना पड़ेगा इस खबर को भाईजान। जी हाँ, ये आपने बड़ी चीज बताई है। न्यूजीलैंड में क्या हुआ हमारे साथ, बताएं। किस चीज की कमी थी हमारे पास? हमारे पास यंग टैलेंट भी था, हमारे पास स्पिनर्स भी थे, फास्ट बॉलिंग भी थी, कप्तान भी नया था, कप्तान पुराना भी था। क्या हुआ? क्या रिजल्ट क्यों आपके पास हर दौर में कप्तान पाकिस्तान? सर न्यूजीलैंड की टीम, न्यूजीलैंड में हमारी टीम वो बात पे आ रहा हूं मैं, वैसे नहीं ना जीती सर। आपके 2011 के बाद आप नहीं जीते, तो सर लेजेंड्स होने के बावजूद भी आप नहीं जीते थे। नहीं, कप्तान जो टीवी पे बैठ के बातें करते हैं, उन्होंने कितनी सीरीज जितवाई? वैसे एक बात बताऊं, इस बात को आप छोड़ दें कि उन्होंने कितनी जितवाई है, उनके दौर में आप न्यूजीलैंड में जीतते रहे, ठीक है। देखिए, अगर आपने मुश्किल कंडीशंस में है तो आपके ओपनर्स ने मुश्किल कंडीशंस में अगर रन्स नहीं किए, तो फिर माजी में ऐसे कौन से ओपनर थे जिन्होंने रन्स किए वहां पर अहमद शहजाद के अलावा? सईद अनवर ने रन नहीं किए, या आमिर सुहेल ने रन नहीं किए, या वहां जो है वो इतनी तेज क्रिकेट, इंटेंट वाली क्रिकेट नहीं थी। हफीज भाई कहते हैं ना इंटेंट शो करें, तो इंटेंट शो कर रहे थे प्लेयर, अब नहीं हुई। अल्लाह खैर सल्ला, कोई मसला नहीं है। उस दौर में आपको पता है कि 90s की, अगर आप, मैं 90s वालों को वो नहीं कर रहा, या उनको मैं उनका कोई एजेंडा नहीं चला रहा मैं, ना उनकी कोई PR एजेंसी है मेरे पास। आप जरा चेक करें 90s में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में जो परफॉर्मेंस दी है, आपने इधर कादिर साहब वन साइडेड जाकर भी मारा है उनको, वहां पे वन साइडेड भी मारा है आपने। और ये ना, उस वक्त ये नहीं कि न्यूजीलैंड के पास प्लेयर्स नहीं थे, उस वक्त भी न्यूजीलैंड के पास प्लेयर्स थे। IPL नहीं खेलेंगे IPL तो खैर, IPL तो थैंक्स टू ICL, अगर ICL ना होती तो IPL ना होती, वो तो शुक्रिया ICL।
अच्छा आईसीएल का वो जो जिसमें इमरान नजीर ने भी बड़ा मारा था। इमरान नजीर, मोइन खान, लाहौर लाइंस हाँ, था, लाहौर लाइंस, लाहौर बादशाह था वो मेरे ख्याल में। हाँ लाहौर बादशाह जो आईपीएल था ये एक रिएक्शन था। इंजी भाई भी थे उसमें, इंजी किताब भाई पे लिख रहे थे उसमें, वो इमरान फरद भी था, आई थिंक इमरान नजीर इमरान था, फरद थे, अब्दुल रज़ाक दूसरी टीम में थे, नहीं अब्दुल रज़ाक दूसरी टीम में थे, नहीं मतलब आईसीएल के मोहम्मद यूसुफ थे, अजहर महमूद थे, अजहर महमूद थे, बड़े पाकिस्तानी आईसीएल का। ये कौन सी थी लीग, मुझे याद पड़ता है ये लोग आई थिंक सो कि ये बागी लीग इसको कहते हैं, बागी लीग कहा गया था, इंडियन क्रिकेट लीग, और उसके फौरी बाद इमरान नजीर पाकिस्तान स्क्वाड में आया था। उस लीग में परफॉर्मेंस के बाद फौरी तौर पर इमरान नजीर 2007 में, हालांकि कादिर एक बात, 6 में थी, 7 में थी, प्लेयर्स वो थे या तो रिटायर्ड थे जी या जो डिस्कार्डेड प्लेयर्स। हाँ लेकिन इमरान नजीर फिर वापस आया, इमरान नजीर वापस आए, मुझे याद है कि इमरान नजीर उस आईसीएल के आईसी तो उसका रिएक्शन था, जो आईपीएल था समझ लें कि उसका रिएक्शन था, और वो उससे ज्यादा मतलब आगे चला गया, बल्कि वो क्रिकेट में एक तरह का इनकलाब साबित हुआ कि उसके बाद आईपीएल, फिर आईपीएल के बाद दीगर लीग्स का सिलसिला चल निकला, आईसीएल जो बुनियाद बनी थी वो कहीं भी नहीं रही। अच्छा जनाब, आपको पता है कि वर्ल्ड कप वुमेन क्वालिफायर चल रहा है, कल पाकिस्तान मैच खेलेगी वेस्ट इंडीज से, लेकिन उससे पहले जो है वो हमारे चेयरमैन साहब ने एहतमाम किया शाही तकरीब का, और शाही किले में इस तकरीब का जो है वो मेला सजाया गया, और 6 टीमों के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के एजाज़ में तकरीब रखी गई, जबकि ख़वातीन खिलाड़ी शाही किले की शाही मेहमान भी बन चुकी थी। और पीसीबी की जानिब से आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर में शिरकत करने वाली तमाम टीम्स और ऑफिशियल्स के एजाज़ में शाही किले में शानदार तकरीब का अहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और थाईलैंड की ख़वातीन खिलाड़ियों, कोचिंग व मैनेजमेंट स्टाफ ने शिरकत की है। जबकि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने शाही किले के आलमगीरी दरवाजे पर तमाम टीमों की खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को खुशामदीद कहा है। जबकि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का तारुफ भी करवाया गया। मोहसिन नकवी साहब जो है उन्होंने तमाम टीमों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया, और आलमगीरी गेट पर तमाम टीमों की खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के साथ ग्रुप फोटो भी बनाया गया। जबकि मोहसिन नकवी साहब का इस हवाले से कहना है कि पाकिस्तान आने वाली तमाम टीमों का जिंदा दिलाने लाहौर में हैर मकदम करते हैं, और पाकिस्तान पुरअमन, महफूज और क्रिकेट के खेल से मोहब्बत करने वाला मुल्क है। जबकि उम्मीद है कि जिंदा दिलों के शहर में आपका क़याम खुशगवार और यादगार रहेगा। मैच रेफरीज, एम्पायर्स और दीगर ऑफिशियल्स भी तकरीब में शरीक हुए। जबकि गैर मुल्की खवातीन खिलाड़ियों को और मैच ऑफिशियल्स को शाही किला, बादशाही मस्जिद, मज़ार इकबाल और हजूरी बाग की सैर करवाई गई है। जबकि गैर मुल्की खवातीन खिलाड़ियों ने रंगीला रिक्शा की सवारी को बहुत एंजॉय किया है। ये तमाम तर चीज़ें थी जनाब, और शाही किले में इख्तिताम किया गया तमाम तर चीज़ों का। मानी भाई, पाकिस्तान 2 मैचेस जीत चुका है वुमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर का, और बड़े अच्छे रन्स चेज भी हुए हैं। और लड़कियों से जब हमने बात की है, इंटरव्यू भी किया था मैंने कप्तान का, बाकी जो 4-5 प्लेयर्स थी पाकिस्तान टीम की, जिसमें डियाना बेग थी और इसके साथ साथ सिद्रा अमीन थी, सिद्रा नवाज थी, तो ये सब कहती हैं कि मोहम्मद वसीम के आने से काफ़ी फ़र्क पड़ा है, और वो बताते हैं, गाइड करते हैं हमें, एक सिम्त बताते हैं कि इसमें चलना है और प्रेशर नहीं लेना, आपने विकेट नहीं गंवानी, अपने स्टे करना है, पार्टनरशिप बिल्ड करनी है। तो मोहम्मद वसीम साहब चीफ सेलेक्टर भी थे, लैपटॉप बड़ा मशहूर हुआ उनका, अब हेड कोच हैं। हम लोग वर्ल्ड कप से हारे, बाहर हुए, अब क्वालिफायर जो है वो राउंड खेल रहे हैं, तो क्या होप्स हैं, क्वालिफाई कर सकेंगे हम? अभी जिस तरह की 2 मैचेस में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है उसको देखने के बाद तो ऑब्वियसली कि होप तो है कि पाकिस्तान एक चीज नजर देखें, वुमेन्स क्रिकेट पे पिछले कुछ अरसे में आप देखें ना, तो आपका एटलीस्ट इंटेंट पहले से बेहतर है। मतलब अगर आप रिसेंट पास में कुछ मैचेस हारे भी हैं तो वहां पे भी आप थोड़ा सा एटलीस्ट आप लड़ते हुए नजर आए। या पहले क्या था कि एक ही ग्रुप था आपके पास प्लेयर्स का, एक ही, उससे आप बाहर नहीं निकल रहे थे। मैं उनकी इंटेंट पे या किसी चीज पे वो शक नहीं कर रहा, लेकिन क्या था कि एक ही दायरे में घूम रही थी। अब आप अगर देखें रिसेंटली आपके पास थोड़ा सा चेंजिंग्स भी नजर आई हैं आपने, वरना कब सीनियर प्लेयर्स को खैरबाद का है, और मतलब वहां भी को वापस लेकर आए। मामलात कुछ उसी तरह के थे जिस तरह पाकिस्तान की मेंस क्रिकेट में बाज चीजें थी कि जो असबाब हैं पाकिस्तान क्रिकेट को या इस दहाने तक पहुंचाने के, तो उनको मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मिनिमाइज किया गया उन चीज़ों को। देखें ये चीज़ें मिनिमाइज कैसे होती हैं कि जब तक आप उनको फ्री हैंड देते रहेंगे तो चीज़ें आपके हाथ से निकलती रहेंगी। अब आप पहले कप्तान थी, ठीक है, अच्छा बिस्मा अच्छा कप्तानी कर रही थी, थोड़ा सा उनके साथ मेरा ख्याल है थोड़ा अनफॉर्चुनेट रही ये कह लें, लेकिन उसके बाद निदा कप्तान आई, फिर आपने
एक प्लेयर्स को ये मैसेज चला गया, चाहे उनके साथ सही हुआ या गलत हुआ, एक मैसेज चला गया कि आप कोई भी ये ना समझे कि वही सब कुछ है। अच्छा, ये एक मैसेज गया प्लेयर्स के पास कि आपने थोड़ा थोड़ा। तो ये पाकिस्तान टीम में क्यों नहीं होता भाई? मेंस टीम में नहीं, पाकिस्तान टीम में कहाँ नहीं होता? पाकिस्तान नहीं, मेंस टीम में भी बताएं ना, जिनके दिल साफ नहीं है उनको बाहर निकाल के बताया जाए कि ये आपके लिए मैसेज है। अब आपने ये किया कि बाबर रिजवान को आपने T20 से ड्रॉप किया, आपने ओडीआई में रख लिया। आपने दूसरी तरफ बॉलर स्विच किए, आपने उनको T20 में रख लिया, ओडीआई से बाहर कर दिया। खैर जहां तक T20 से बाहर करने का ताल्लुक है, ये भी सर सिलेक्शन कमेटी एक बंदे पर होनी चाहिए या 4 बंदों की होनी चाहिए, ये मुझे बताएं। एक बंदे इवन ऑड नंबर्स में हो, पहली बात तो ऑड नंबर्स में हो, ठीक है ना। और दूसरा एक सेलेक्टर तो खैर नहीं, ये कभी भी ट्रेडिशन नहीं रहा। मोहम्मद वसीम एक था। नहीं, मोहम्मद वसीम के साथ अकेले थे। नहीं, सिलेक्शन कमेटी चीफ सेलेक्टर तो थे ना भाई। चीफ सेलेक्टर एक ही होता है, चीफ सेलेक्टर क्यों नहीं रखते? चीफ सेलेक्टर एक ही क्यों नहीं रखते? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों नहीं होते? जो आके बताएं यार। अभी तो व्हाट्सएप पे टीमें अनाउंस करने से क्या फायदा? नहीं, कोई आपको चीफ सेलेक्टर तो नेसेसरी है सर। आपकी टीम आपकी अनाउंस होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। आपकी सिलेक्शन कमेटी, आपका चीफ सेलेक्टर वो जवाब दे होता है, बिल्कुल जवाब दे होगे भाई, बताए बिल्कुल। जवाब दे ना होने की एक अंपायर का नहीं होता। मुझे आप ये बताएं मानी भाई, एक अंपायर का काम है कि वो सिलेक्शन कमेटी पे हो। मसला यही है, आप इसीलिए चीफ सेलेक्टर नहीं होता है कि आप जब सर वोटिंग पे अगर टीम आपने रखनी है, ये अगर आपने वोटिंग पे टीम रखनी है तो फिर ऐसे तो नहीं आपकी टीमें चलेंगी, एक तेरा एक मेरा, 2 तेरे 2 मेरे। हाँ, ये बात, ये वाला सिस्टम तो नहीं है ना। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मजाक किया जा रहा है ना। बात तो यही है ना, हम पहले भी ये बात सर। ये मशवरे कौन देता है? मशवरे देने वालों को तो आप ज्यादा करीब से जानते हैं, कादिर ख्वाजा साहब। आप उनको आप ज्यादा करीब से सर। आपने वहाब रियाज को रखा, आपने वहाब रियाज को हटा दिया कि जी वो अच्छा सिलेक्टर नहीं है। तो अच्छा सिलेक्टर तो ये भी नहीं है। तो क्या आप क्या कहते हैं, वहाब रियाज को वापस लें? सर आपने फिर अथॉरिटी देनी है तो फिर एक बंदे को दें। आप ये खिचड़ी ना पकाएं कि फिर आपने 5 बंदों की सिलेक्शन कमेटी है तो 5 बंदे तो अभी भी अथॉरिटी एक बंदे के पास नहीं है। अभी नहीं है। अभी किसके पास है अथॉरिटी? आकिब जावेद के पास है अथॉरिटी सर। आकिब जावेद के पास सर नहीं, ऐसे नहीं होता सर। आपकी पूरी सिलेक्शन कमेटी है, आपकी वोटिंग होती है, आपके मेंटोर्स बैठते हैं। एक चीज बाहर आती है। कादिर एक मिनट, आप क्या कहते हैं? मिसाल के तौर पे मैं सिंगल आउट करता हूँ असद शफीक, आपको लगता है कि उनके पास इख्तियारात होंगे? सर असद शफीक और सकलैन मुश्ताक, आपको लगता है कि 2 बंदे ऐसे हैं जो नहीं बोलते हैं? अलीम डार, सर मैं आपको बता रहा हूँ, 2 बंदे ऐसे हैं जो नहीं बोलते हैं सिलेक्शन कमेटी में, ठीक है? वो हैं सकलैन मुश्ताक साहब और असद शफीक। उसके बाद जो है वो डिसीजन बाकियों का है। मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि जिस दौरान पे, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, सकलैन मुश्ताक साहब को हेड कोच की ऑफर हुई थी, ठीक है? अगर कोई बंदा कहे ये झूठी खबर है या झूठ बोल रहे हैं तो हम जवाब दें। लेकिन इस सीरीज में ये न्यूजीलैंड जाने से पहले ऑफर हुई थी, ठीक है? मुलाकात भी की उन्होंने, मुलाकात भी हुई, सारा कुछ हुआ, वो रिपोर्ट भी हुआ जी हाँ। और एन मौके पर उन्होंने कहा जी नहीं ये नहीं हो सकता, तो लोग जो है वो तनकीद करेंगे। ये हमें सोर्सेज हमारे बताते हैं कि लोग तनकीद करेंगे कि शादाब जो है वो आ गया टीम में, तो ये जो है वो हेड कोच चले गए हैं। हालांकि चैंपियंस कप की एक टीम में शादाब कप्तान है और सकलैन साहब जो हैं वो हेड कोच हैं और उनकी टीम जीती भी हुई है। ऐसे नहीं कि नहीं जीती, होना चाहिए, लेकिन इसमें ममानियत नहीं है। कादिर नहीं, बट यहाँ एक बात मैं करूंगा कादिर, विद ड्यू रिस्पेक्ट के सकलैन मुश्ताक बड़ा काबिल एहतराम, उनसे एक बड़ा अच्छा ताल्लुक है सकलैन से। लेकिन जब आपका अपना कोई रिलेटिव या और ख़ास तौर पे एक रिलेशन भी ऐसा है कि जो हमारे यहाँ एक बहुत ही एक सेंसिटिव मामला होता है, ये जो उनका रिलेशन है या शाहिद आफरीदी का जो शाहीन से रिलेशन है, तो ऐसे में बेहतर यही है, अखलाकी तकाजे यही कहते हैं कि आपको स्टेप डाउन कर जाना चाहिए। क्योंकि देखें यहाँ एक खदशा रहता है या एक शायबा रहता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है ना? एक तो फिर यहाँ पर मेरा ख्याल है कि अखलाकी जवाज नहीं रहता, अखलाकी जवाज नहीं है। तो आप देखें चीफ सेलेक्टर इमामुल हक थे, इमामुल हक खेल रहे थे अपनी परफॉर्मेंस, तो आप ये देखें अब, अच्छा एक मिनट, अपनी परफॉर्मेंस पे कह रहा था ना, लेकिन अब आप देखें उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान इंजमाम को नहीं हुआ, उसका नुकसान किसी ने नहीं किया, उसका नुकसान ज़का अशरफ दौर में हुआ, तो हुआ उसका नुकसान मोहम्मद हफीज साहब ने किया। आपका क्या ख्याल है? एक मिनट, अगर इमाम का ताल्लुक इंजमाम से ना होता तो क्या इमाम आज भी टीम में होते या नहीं होते?
तो उस तरह तो बाबर आजम का भी ताल्लुक है इंजमाम उल हक के साथ बड़ा करीबी। नहीं, जो इमाम का इमाम की तो रिश्तेदारी है इमाम ना, का जितना करीबी रिलेशन है उस तरह तो अगर आपने ताल्लुकदारी की बात करनी है, अगर आपने ताल्लुकदारी की बात करनी है तो फिर आपके उस्मान कादिर को भी होना चाहिए था। एक मिनट कादिर एक मिनट, यही ना देखें बाज, और ये आज की बात नहीं है, मैं आपको पूरी हिस्ट्री कोट कर सकता हूँ। अगर रिश्तेदारियां या ताल्लुकात आपके लिए फायदेमंद होते हैं ना, तो हिस्ट्री ये भी बताती है कि बाज वक़्त आपके लिए उल्टा पड़ गया कि रिश्तेदारी होना आपके लिए नुकसानदेह साबित हुआ। रिश्तेदारी बहुत नुकसानदेह होती है, आपको पता है। एक मिनट गिनना शुरू करें ना, आप गिनना शुरू करें। बाजिद खान बाज मौकों पर वो परफॉर्म करने के बावजूद इसलिए सिर्फ पाकिस्तान टीम से दूर रहे क्योंकि माजिद खान के बेटे थे। उन दोनों जो करता धरता थे, माजिद उनकी गुड बुक में नहीं थे, ठीक है। इसी तरह आप बात करें इनकी इमाम का आपने जिक्र किया, इमाम पे लोग तरह तरह के टैग लगाते रहे, गो के इमाम ने डेब्यू में सेंचुरी की, और उसके बाद किस किस तरह का मतलब मैं कहता हूँ इमाम मेंटली बड़ा स्ट्रांग है, उसने जिस तरह इन चीजों को हैंडल किया। आपके कई नामी ग्रामी प्लेयर्स में अगर उस तरह क्रिटिसिज्म होता वो नहीं हैंडल कर पाते, वो इमाम ने हैंडल किया। इसी तरह उस्मान कादिर को ले लें, उस्मान कादिर अब्दुल कादिर के बेटे थे, ठीक है। उस्मान कादिर आज कहां पर जाके ऑस्ट्रेलिया बैठ गए, हालांकि आपका क्या ख्याल है उस्मान कादिर में पोटेंशियल नहीं था? हमेशा उमर अकमल की वजह से कामरान अकमल पर तनकीद हुई, यही मैं कह रहा हूँ ना, जहां अगर रिश्तेदारियों का वो टैलेंटेड तो मैं वही बात कर रहा हूँ, फिर बात वहीं घूम कर आ जाती है कि ऐसे में बेहतर है कि आपको अगर अपना कोई भी आपका रिलेटिव है उसको तनकीद से बचाना है या आपने इन चीजों से दूर रखना है, तो बेहतर है कि आपके पास कोई जिम्मेदारी है तो आप स्टेप डाउन कर जाएं, आप उस चीज से दूर हो जाएं, ताकि जरूरी नहीं है कि आप जो है गलत ही करेंगे, आप उसको फायदा देंगे। लेकिन सकलैन साहब तो अभी भी मेंटोर हैं। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि नहीं, इसलिए कि यार जब आपका ऐसा और ये देखिए हर माशरे की यही मिसाल है, आप अगर देखें बाहर भी कहीं भी ये एक मिसाल मौजूद है कि आपके आमतौर पर यही होता है कि मैंने कहा ना, कोई किताबों में नहीं लिखा ये कोई एसओपी नहीं है, लेकिन अखलाकी तकाजे ये कहते हैं, मॉरल ग्राउंड्स में आपको जब आपका कोई रिलेशन जो है वो किसी जिम्मेदारी पर हो तो आपको साइड में हो जाना चाहिए। बिल्कुल साइड पे होना चाहिए, और क्यों ना हो सर, आप देखें आपके ऊपर तनकीद भी होती है और फिर हमेशा उस पर ही नजरें होती हैं जो इस तरह की रिश्तेदारी में इन्वॉल्व होता है, हालांकि आप उसको फायदा नहीं दे रहे, हालांकि वो कितना मर्जी टैलेंटेड हो, बट एट द एंड मलबा उसी पर रहियाना होता है। और दूसरी चीज है कि देखें स्कोर कार्ड की बात करते हैं, अभी जो मैच चल रहा है वो हम अपने जो हमें देख रहे हैं व्यूअर्स वो थोड़ा सा मैच से दूर हैं, बट अभी 76 रन्स हो चुके हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के, और 4 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने 76 रन्स बनाए 7.5 ओवर्स में। अभी 144 रन्स चाहिए उनको 73 गेंदों पर, और अभी बैटिंग कर रहे हैं रायली रोसू और शुएब मलिक। आज दोनों का इम्तिहान है जो मिडल ऑर्डर है। रायली रोसू बहुत टैलेंटेड, बहुत बड़े मैचेस जो उन्होंने जितवाए हैं, शुएब मलिक इतना वास्ट एक्सपीरियंस उनका, अब पता लगेगा कि शुएब मलिक और रायली रोसू किधर तक लेके जाते हैं। लेकिन देखिए यहाँ एक कादिर एक सवाल ये भी है, ठीक है क्रिकेट में कोई उम्र की हद नहीं है और ना इसका कोई एसओपी मौजूद है, लेकिन होना चाहिए वैसे एसओपी। एक चीज है कि अब एक प्लेयर जब उसकी आगे इंटरनेशनल क्रिकेट में, ठीक है वो खेल रहा है अपने लिए खेल रहा है, उसको जो भी बेनिफिट्स हैं उसके वो हैं, ठीक। शुएब मलिक की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या वो परफॉर्म करते हैं इसके बाद आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में उनको कोई जगह मिलेगी, या वो कहीं नजर आते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में? तो बेहतर नहीं है कि अगर एक प्लेयर इतना जब वो खेल चुका है, और आई थिंक वो लेट 90s से खेल रहे हैं, 98 या 99 का डेब्यू है शुएब मलिक का, तो एज ऑफ स्पिनर इन्होंने डेब्यू किया था। तो क्या बेहतर नहीं है कि किसी यंगस्टर को जो आप चांस दें, कि आप खुद से आप जगह खाली करें और किसी मतलब खुदा न खास्ता, इसका मतलब शुएब मलिक का कोई वो करना नहीं है, उनको नीचा दिखाना है। अगर वो खेल रहे हैं, अगर वो फिट हैं, तो फिर यंगस्टर मेहनत करे, रन करे, एक बात अपनी जगह खुद अगर बनाए। उनके अगर महेंद्र सिंह धोनी खेल सकता है अभी तक, तो फिर व्हाई नॉट शुएब मलिक? मतलब महेंद्र सिंह धोनी हमारे लिए कोई वो तो नहीं है कि कोई सर नहीं ना, आप फॉलो करते हैं, टेक्स्ट बुक तो नहीं है हमारे लिए, टेक्स्ट बुक की बात ही नहीं, आप फॉलो करते हैं इंडियन क्रिकेट को? नहीं करते, नहीं बताएं आप ये आपके प्लेयर्स जो हैं वो विराट कोहली ने जिस तरह का बैग 2019 में उठाया हुआ था ना लेदर का, उस तरह के उसको कॉपी करके 2019 में बैग लिए थे उन्होंने कि जी ये विराट कोहली ने लिया हुआ। आपकी मेंटालिटी ये है कि आप उधर इंडियन प्लेयर्स को ऐसे ग्राउंड में मिल रहे होते हैं जैसे वो आपके बहुत बड़े लेजेंड और मेंटोर, और आप जिनको देख के क्रिकेट खेल रहे हैं। भैया आपको भी चाहिए
1000 मरतबा इनको मैंने सोचा है और देखा है, बल्कि इनको मैंने कहने की कोशिश की है कि आप भी इंटरनेशनल क्रिकेटर हो भाई, आप इंडियन क्रिकेटर से ऐसे ना जो है वो अपना आप जाहिर किया करें जैसे आप उनके मदाह हैं। बात यही है ना कि आपके पास उसकी भी एक वजह है कि अब इस वक्त आपके पास उस तरह के रोल मॉडल्स नहीं रहे जो पहले आपके पास रोल मॉडल बनना किसने? देखिए, बनना और बिगड़ने की बात करेंगे फिर बात निकलेगी तो बहुत दूर तक करें ना, दूर तक। इसमें सिर्फ कोई एक जिम्मेदार नहीं है, आपका कलेक्टिव फेलियर है। चाहे आप बोर्ड की बात करें, चाहे आप क्रिकेटर्स की खुद की बात करें, सिर्फ सारी चीजें दूसरे सारे हमेशा टांगे दूसरे नहीं खींचते हैं, आपने खुद को खुद संभालना होता है आपका। इसमें चाहे आप मीडिया का रोल देखें, आप एक्स क्रिकेटर्स का, मैं हमेशा इसमें सबसे ज्यादा रोल तो मैं देखता हूँ एक्स क्रिकेटर्स का, कि जिस तरह उन्होंने देखें एग्जीक्यूशन ठीक है, बोर्ड कर रहे हैं, क्रिकेटर्स कर रहे हैं, कप्तान कर रहे हैं, सेलेक्टर्स कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह हमारे यहाँ पिछले कुछ अरसे में हम देख रहे हैं, चंद साल से, खास तौर पे तकरीबन पिछले 4 से 5 साल से जिस तरह बैशिंग होती है और जो प्रॉपर एक प्री प्लान एजेंडा बनाकर काम किया जाता है। सर मुझे ये बताएं, उसामा मीर का क्या कसूर है? उसामा मीर का ये कसूर है कि उसने लीग के लिए एनओसी मांगा, उसको एनओसी देने पर इतना रुस्वा किया गया। उसका कसूर मैं बताता हूं। उसामा मीर का ये कसूर है कि उसने चेयरमैन को मैसेज किया, हालांकि चेयरमैन साहब ने खुद कहा था प्लेयरों को कि भाई आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे जब मर्जी मैसेज कर सकें। उन्होंने तो इस जेस्चर में किया होगा ना कि भाई चेयरमैन ने कहा। तो सर उनको वो चाहिए ना जो जी हुजूरी करें, जो आगे आपके यस मैन हो, सिर्फ वो चाहिए। ये तो कहने की बात है ना कि आप मुझे फोन कर दें, आप मुझे बता दें। आपकी हिस्ट्री क्या बताती है? आप पीछे भी देखें ना कि आपको यही है कि जिसने किसी प्लेयर ने बात की है, अपने हक के लिए बात की है, या जिसने, हाँ वो लोग सही हैं कि जो अड़कर बैठ गए कि ठीक है यार पैसे बढ़ाओ तो खेलेंगे, नहीं बढ़ाओगे तो नहीं खेलेंगे, चाहे कोई भी हो, जितने बड़े नाम भी हो, ठीक है। उनका तो गुड्डी चढ़ गई। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो किया था ना ज़का अशरफ दौर में, वही किया था अपने एजेंट के कहने पे कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हम तब तक नहीं लेंगे जब तक आप पैसे नहीं बढ़ाएंगे। तो वो फिर उनके ये शराइत हैं। लेकिन उसामा की अगर कैटेगोरिकली बात करते हैं, उसका कसूर यही था कि परफॉर्मर था। सर बीबीएल में परफॉर्म किया, डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, उनका कसूर यही था कि परफॉर्मर था। यस, परफॉर्मर ठीक है। आपने अपने ओपनर्स, वसीम जूनियर, चले आप मुझे बताएं, वसीम जूनियर इतना अरसा बाहर रहा, क्या कसूर था? आप वर्ल्ड कप 2023 में आया था, आपके एक्सपीरियंस बॉलर्स जो हैं ये परफॉर्म नहीं कर रहे थे, अगर बॉलिंग में आपके इम्पैक्ट डाला था वो वसीम जूनियर ने डाला। वसीम जूनियर इतना अरसा आपका ज़मान खान किधर गया? अच्छा फिर यार कादिर यार, ये डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, ये हमारा ये थोड़ा सा मोड़ते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, हम अक्सर प्लेयर्स के बारे में तो लोग बात करते हैं, ये मेरी समझ आज तक बात समझ नहीं आई है, शायद आप समझा पाए कि कुछ प्लेयर्स, हम एक तरफ दावेदार हैं कि हम हक और सच के लिए बोलते हैं, जिसके साथ ज्यादती होगी हम उसके लिए आवाज उठाएंगे, ठीक है। लेकिन कई प्लेयर्स के साथ इस कदर, यानी बिल्कुल उनको उठा के यूं साइड में कर दिया जाता है, उनके लिए बात भी नहीं होती है। क्यों, क्या वजह? बात मिसाल के तौर पे मैं फवाद आलम के लिए बड़ी बात होती है, एक मिसाल दे रहा हूं कि 10 साल लोग गिनते रहे, ठीक है। फवाद आता है, परफॉर्म करता है, टीम में आया, परफॉर्म किया, उसके बाद फवाद आलम जो है एक सीरीज नहीं चलता है, बाहर हो जाता है। जो 10 साल का रोना रो रहे थे इतने, वो भी खामोश होकर बैठ जाते। क्यों, वजह क्या थी? इसी तरह की और भी मिसालें, यही अभी वसीम की मैंने बात की। सर आपके उस्मान कादिर जो हैं, उस्मान कादिर को ले लें, उनको डोमेस्टिक में इंटरनेशनल प्लेयर हैं और उनको फैसलाबाद में बाहर बैठाया जाता है बेंच पे, मैचेस ही नहीं दिए जाते, ठीक है जी। उसामा मीर आपका बीबीएल में परफॉर्म करता है लड़का, और वाहिद प्लेयर था जो बीबीएल खेलने गया था इस मरतबा, उसने वहां परफॉर्म किया, आप फिर भी नहीं उसको रखते। उसका कसूर ये है कि उसके ऊपर कांटा लग चुका है। अच्छा एक मिनट, जिस तरह आपको पता है फखर जमान पे ट्वीट करने पर कांटा नहीं लगा था कुछ अरसे के लिए, उसी तरह वो उसामा मीर पर भी लग चुका है। तो ये चीजें हमारे ना हेड कोचेस, हमारे टीम मैनेजमेंट की ईगो से बड़ी होनी चाहिए। ये उनकी ईगो साइड पे रखनी चाहिए। उन्होंने 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करनी है। ईगो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यार अच्छा यहाँ एक सवाल और, सवालों से सवाल निकलते हैं। उस्मान की आपने बात की, उस्मान की मिसाल दी कि उस्मान जो है वो, उनको जो भी हुआ उनके साथ, आप भी इस बात पे इत्तेफाक कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ कि वो डिजर्विंग थे, लेकिन उसके बावजूद उनको डिस्कार्ड किया गया। यार उस पर तो ये कहा जाता था बाबर का यार है,
फिर क्यों? फिर यारी दोस्ती किधर? नहीं, आप एक तरफ बात करते रहे कि यार यारी दोस्ती आप ये बात करते रहे, स्पेशली बाबर का जब जिक्र आता था तो यार वो फिर ये कौन सी यारी थी कि जब आपने चाहा खिला लिया, जब आपने चाहा उठा के बाहर फेंक दिया? ये कौन सी फिर यारी थी? ये तो फिर यारी पे ये भी तो एक सवाल है ना, ये यारी पे सवाल, काउंटर क्वेश्चन है। नहीं, ये फिर यारी पे सवाल है, यारी पे सवाल नहीं है। फिर ये जो मुसीबत हमारी ऊपर डाली हुई है ना, ये बातें जो आपने फैलाई हुई हैं, ये सवाल है सर जी। अच्छा, यारी पे सवाल नहीं है? यारी पे सवाल नहीं है। ये तो आप एक यार कहने का ऐसे तो कहा जाता था कि शदाब भी यार है, हसन अली भी यार है, फिर की होया किधर गए? नहीं, किधर गए सारे? फिर दसो तो सर, ये फिर साइड लाइन किसने किया? नहीं, ये बाबर ग्रुप तोड़ा किसने? एक मिनट ना, ये बताएं, बाबर ग्रुप तोड़ा किसने? अच्छा, उसका चले ग्रुप, मैं कहता हूं ग्रुप था, पाकिस्तान को नुकसान हुआ, फायदा हुआ, जो भी है, फायदा पाकिस्तान का हुआ, नो डाउट हुआ, मैं भी कहता हूं हुआ। नहीं, रखने से उनका था ग्रुप। नहीं, ग्रुप था यार। ये कौन सा ग्रुप था कादिर? मुझे आप एक बात बताएं। आप कह रहे हो कि ये बंदा इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, इसको फेवर कर रहा है, ठीक है ना? आप ये कह रहे हैं, ये कौन सी प्रोटेक्शन थी कि उसकी मौजूदगी में उसके पास इख्तियार था, आपने उठा के उसको बाहर फेंक दिया? ये तो अब सवाल सर, या तो बाबर अब्दुल्ला शफीक को भी लोग यही कहते थे। अब्दुल्ला शफीक को हमारे बाज दोस्त, हमारे बाज मतलब यंगस्टर्स हमारे खास तौर पे, कि वो जब अब्दुल्ला शफीक फ्लॉप होते थे, बाबर की और उसकी तस्वीर मिला के ट्वीट कर दिया करते थे कि काश ऐसा कप्तान सबको मिल जाए। 56-57, ठीक है ना? अब उसके बाद अब्दुल्ला शफीक भी आगे पीछे हुए, वो भी कहीं नजर नहीं आया आपको। मैं पूछ ही रहा हूँ कादिर कि या देखे दो बातें, या मतलब वही आपकी बात कि यारी पक्की नहीं थी, या ये जो बातें ये सच्ची नहीं थी। अब ये फैसला करें क्या? यारी पक्की नहीं थी या ये बातें जो है वो सच्ची? ये झूठ है या वो झूठ है? खैर मानी भाई छोड़ें, आगे उसके बाद बांग्लादेश सीरीज है, फिर उसके बाद हमारी क्रिकेट है, बहुत ज्यादा अफगानिस्तान सीरीज है, फिर उसके बाद एशिया कप है, एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप की तैयारी है। कप्तान कौन होगा? कप्तान मैंने आपको बता दी है सर कि रैना सलमान अली आगा को ही चाहिए, और अगर आपने बनाया है तो फिर आप ये ना सोचें कि आपने शदाब को कप्तान बनाना है। अगर आपने शदाब को कप्तान बनाना है तो फिर अभी से ही अनाउंस कर। अब अगर आप कप्तान चेंज करेंगे, आप एक गलत ट्रेंड को आप नहीं सर, आप देखिए, आपने 2 साल देखे सर, ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान है वो आपको फिंगर टिप्स पे याद होंगे, क्योंकि वो आए रोज चेंज नहीं होते। ऑब्वियसली 2-2, 2.5-2, 3-3, 4-4 साल उनको रखा जाता है, चाहे जो मर्जी फेलियर है। जब आप बैक नहीं करेंगे, जब आप कप्तान को पूरे अथॉरिटी नहीं देंगे, मोहम्मद रिजवान को अथॉरिटी नहीं दी है पूरी, हमें पता है, वो प्लेयरों को कहते हैं कि मेरे बस में कुछ नहीं है। ये ऑनेस्टली मुझे मेरे सोर्सेज बताते हैं कि वो प्लेयरों को कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ जो है वो ऊपर है। ठीक है, तो सब ऊपर से जब क्रीम हट जाती है तो फिर दूध पीने का क्या फायदा? तो इसलिए सर ये चीजें आपको पता है कि जारी रहती हैं हमारी पाकिस्तान क्रिकेट में। बट अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर नहीं करेंगे तो हॉकी हमारे सामने ही है, दूर नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हॉकी स्टेडियम का फर्क जो है वो 100 मीटर से कम है। हॉकी का आपका जो, अगर आप देखें लेगेसी जो है, या हॉकी का जो कामयाबी है, क्रिकेट उससे कहीं मैच भी नहीं करती है। हॉकी ने जो आपको एजाज़ात दिए हैं, मतलब क्रिकेट टीम अगर अभी से जीतना भी शुरू करें ना, तो उसको वहां तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम चाहिए होगा। तो वही आपकी बात कि जब हॉकी वहां जा सकती है तो क्रिकेट कैसे नहीं जा सकती? देखिए, हॉकी बिल्कुल ऐसी है, लेकिन मानी भाई आप क्रिकेट में तो 1 वर्ल्ड कप जीते ना वनडे का, हॉकी में 4 वर्ल्ड कप जीते, 3 ओलंपिक टाइटल है, 3 चैंपियंस ट्रॉफी है, 7 मरतबा। लेकिन मुझे इंतहाई दुख इस चीज का होता है सर कि एक तरफ हॉकी स्टेडियम से जो प्लेयर निकल रहा है, नेशनल हॉकी प्लेयर का जो प्लेयर है, मतलब वो अगर ये पाकिस्तान क्रिकेटर जो हैं, क्रिकेट टीम के जो अभी करंट प्लेयर हैं, हमारे जो डाटा बोथ है और जो मुख्तलिफ जो शोर मचाते हैं एड्स में आके, अच्छी बातें करने चाहिए, बट इनकी क्रिकेट जो है वो अच्छी तरीके से होगी तो ये इनको ऐड भी मिलेंगे। अदरवाइज इनको थोड़ा सा अगर सबक लेना है कि अगर ये पाकिस्तान क्रिकेट अच्छी नहीं हुई तो हमारा हाल क्या हो सकता है, तो हॉकी स्टेडियम जाकर कैंप देख लिया करें। कैंप के बाद हॉकी प्लेयर्स जो है वो खास तौर पर सर मैं जाते जाते हॉकी प्लेयर जो है, हम लोग तो देखते हैं नेशनल हॉकी प्लेयर अपना किट बैग उठाए शोल्डर पर बाहर जा रहे होते हैं और बाहर नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से फिरोजपुर रोड पर रिक्शा ढूंढ रहे होते हैं। तो ये हाल होने से बचे, हमें दुआ करनी चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो। मुझे और इमरान अहमद मानी साहब को इजाजत दीजिएगा, कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।